अभी सना कह रही थी फॉर्म देने में सुस्ती है। अभी जो इनोमरेशन फॉर्म भर्ती हुआ देने में सुस्ती है। क्यों आप उसे बोलने की दीजिएगा जो वो फॉर्म नहीं दिया, वो यहां पर नहीं रहता है, चले गया है, ऐसा बोलने का मौका क्यों दीजिएगा? आगे चढ़ भर के हमारा फॉर्म दो और हम हिंदुस्तान के हैं, ये दाखिला करो, ये हमारे हक है, इसे तुम दो। ये जोश हमारे कौम के अंदर में क्यों नहीं रहेगा? सोते रहेंगे, करेंगे, करते करते कब टाइम चले जाएगा खुद भी नहीं जाएंगे, फिर एक परेशानी में गिरेंगे। वो बोलेगा नहीं आप बांग्लादेश से हैं, वो वहां से है, वहां से है। ये जो सरकार है यहाँ का आज बीजेपी का, ये तो यही करता है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। मगर हम ये मौका क्यों दें? हम फुर्ती के साथ क्यों नहीं अपना फॉर्म भर्ती करके सबसे पहले दाखिल कर? हम तो किए, मेरा फैमिली का सब किया हुआ करके दे दिया गया। दूसरा दिन जो आप लोड करो, और अगर फिर भी नाम ना आए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बीजेपी का मंसूबा यही है, जो लोगों ने टीएमसी का सपोर्टर है उसके नाम कम करो। हमारे जो क्या नाम उसका, जो पलटी करके अभी गया है ना बीजेपी में, शुभेंदु, क्या नाम है, वो कहते रहता है 1 करोड़ नाम निकालो, रोहिंग्या और मुसलमान के नाम रखो। टोटल दुनिया में वो म्यांमार में 19 लाख रोहिंग्या है, वो 1 करोड़ रोहिंग्या, 2 करोड़ रोहिंग्या, मुसलमान, ये वो बोलते रहते। क्यों ये बेइज्जती है? क्यों हमें एक इंसान समझने के आप लोग क्यों नहीं समझते? हमारे मजहब एक है, आपके मजहब एक है। आपके मजहब को हम इज्जत करते हैं, हमारे मजहब को आप इज्जत करिए। आपके मजहब के साथ हमारे मजहब का कोई बैर नहीं है। आपकी तरह से आप मानिए, हम अपने तरह से अपने खुदा को मानते हैं। आपके साथ हमारा कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे आपको। क्यों हर समय एक छोटा करने का, एक तौहीन के साथ क्यों? हमारे वजीर आला ममता बनर्जी यही डिफरेंस नहीं चाहते। उनके ऊपर आज जो हो रहा है ना, सारे हिंदुस्तान में मोदी जी, अमित शाह, जो उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उनके सोल्जर के ऊपर ईडी सीबीआई का टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ इसके लिए हम सब इंसान को एक साथ चाहते हैं कि यहां पर हम जो चाहेंगे वो खाएंगे, जैसे चाहेंगे वो पहनेंगे। ये यूपी नहीं बनने देंगे जहां पर फॉल्स देके, या आपके घर में गोरू का गोश्त है, कहां पर आपके फ्रिज में, तो फ्रिज को उठा के मारते मारते मार दिया जाता है। ये हमारे बंगाल में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हमारे यहाँ पर इक्वल राइट टू ऑल। हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे। हमें कौन अलग करेगा? इस धरती के, ये मट्टी से पैदा हुए हैं हम, इस जमीन से पैदा हुए हम, इस जमीन के अनाज खा के बड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस जमीन में 6 फुट कबर के में हम मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के जमीन से हमारा ये जो है ये मिल जाएगा। हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के हैं। इसलिए अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाइए। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से कहे, बता तेरे रज़ा क्या है।
वो बुलंदी अपने अंदर में लाना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर में लाना पड़ेगा। हम लुंगी पहन के हैं थोड़ा पीछे है नहीं, यहां पर हमारे सब आजादी है। हम पंजाबी पैजामा पहन के तो थोड़ा साइड में है नहीं, हम एक साथ मिलकर चलेंगे, कदम से कम मिला के चलेंगे, कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे मिटाए चल। हमें तो गुनाह है डरना, हमारे लिए गुनाह है डरना, डरना हमारे लिए गुनाह है। सिर्फ डरना है एक से, वो है परवरदिगार। इससे आगे किसी के सामने सर ना झुकाएंगे ना डरेंगे। सिर्फ परवरदिगार छोड़ के किसी के सामने अगर आप डरते हैं, सर झुकाते हैं, तो आप गुनाह करते हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, मौजूदगी के लिए लड़ना है। आपको आपके इंसानियत, हर आदमी को एक साथ रखने के लिए लड़ना है। और हम हर समय कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ हिंदुस्तान में हम रहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा है, हम सबका ये गुलिस्तान है। कोई बीजेपी का बाप का नहीं है, हम सबका है। जब हमारे आजादी के लड़ाई हो रहा था, तब हिंदू मुसलमान एक साथ खून दिया इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। तब ये आरएसएस वाले पीछे थे, ब्रिटिश के दलाली कर रहे थे। और उनके आज जो सावरकर साहब हैं, वो ब्रिटिश के सामने कई बार माफीनामा दिए हैं, जो हम और ये आजादी के जंग में, इस आजादी के इसमें नहीं रहेंगे, आंदोलन में नहीं रहेंगे, हमें छोड़ दिया जाए। मगर हमारे गांधी जी, हमारे नेहरू जी, हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे मौलाना रफी अहमद किदवाई, हमारे जितने उस समय जो हमारे इस आजादी के लड़ाई में जो लड़ रहे थे, कोई मुचले का नहीं दिए, ना कभी बोला था माफी मांगो, माफी मांगो, ब्रिटिश माफ कर देगा। कहा था हमारे आजादी के जो लड़ाई कर रहे थे, वो बिना बादल दिनेश हो, खुदीराम बोस हो, बोला ब्रिटिश के माफी मांगने से अच्छा है हमारे देश के लिए हमारे जान दे दिए। तो ये बंगाल, ये एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अगर आजादी के लड़ाई में कोई जान दिया है तो इस बंगाल से दिया है। मातंगिनी हाजरा, खुदीराम बोस, बिनाय बादल दिनेश, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने हजार। अब अंडमान में जाइएगा, जहां से सावरकर साहब लिख के माफीनामा दे के भागे थे, वहां पर कितने बंगाल के शहीदों के नाम लिखा हुआ है, पंजाब और बंगाल से ज्यादा। इसलिए जो दो जगह को तोड़ा गया है, एक बंगाल को तोड़ा गया, एक पंजाब को तोड़ा गया, क्योंकि ये हमारे जो खून में, हमारे खून में जो है ये क्रांति के खून है। हम अन्याय जो होता है, जुल्म जो होता है, उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए हमसे उस समय ब्रिटिश भी डरता था और आज बीजेपी भी। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये इंतजार करता हूं,
अपने फॉर्म है, आपके दोस्त का, भाई का, सब फॉर्म जमा करिए। डॉक्यूमेंट अगर कहीं पर कोई दरकार होगा तो वो डॉक्यूमेंट जुगाड़ करना काउंसलर का काम है। आइए काउंसलर के पास, मगर नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, ये मौका उनको नहीं दीजिए जो आपके नाम वोटर लिस्ट से हटा दें। आपके नाम वोटर लिस्ट में हटाने के लिए ये SIR हुआ है, और आप उसी में अगर पांव दे देते हैं तो सिर्फ अल्लाह आपको बचा सकता है और कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार ये इल्तिजा करता हूं, सब आदमी से इल्तिजा करता हूं, मुसलमान, हिंदू, सिख, अभी तक जो फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर के दीजिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे आपको कोई नहीं निकाल सकता है, आप हिंदुस्तान के हैं और ये जमीन हमारा है। ये जमीन ना इलेक्शन कमीशन के बाप के है, ना मोदी के बाप के है, ना अमित शाह के बाप के है। ये जमीन हमारा है, हमें ये जमीन हम अपना हक से जीते लिया। दीजिए। और यहाँ पर हमारे जो लड़ाई है, जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रहे हैं, उनके हाथ को और भी मजबूत करिए। मैं आप फिर अब सबको मुबारकबाद देता हूं। जो ये कैंप किया है उसे मुबारकबाद देते हैं। जो जरूरतमंद के पास खड़ा होना, ये सबसे अच्छा काम है और ये काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए। 2 मिनट दादा को कैंप के पास। सोहेल भाई, आलम भाई, इरशाद भाई, आप लोग सामने आ जाएं। दादा को लेकर के पहले कैंप के पास 2 मिनट के लिए कैंप दिखाते हुए। बड़ा कर लो बाबू, थोड़ा बड़ा कर लो। ये कैंप सुबह